28 जून 2022 उदयपुर की वो दोपहर आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में दर्ज है। एक टेलर को सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते उसकी दुकान में घुसकर के दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई और उसके कातिलों ने इस जघन्य हत्या का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। आज से ठीक 2 साल बाद कन्हैयालाल को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उस घटना पर बनी एक फिल्म उदयपुर फाइल्स जरूर आ गई है और अब उस फिल्म पर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठन बैन की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट तक याचिका दाखिल हो चुकी है। राजनीतिक दल दो खेमों में बंट चुके हैं। कोई कह रहा है कि फिल्म सांप्रदायिक है, तो कोई कह रहा है कि ये सच्चाई को दिखाने का साहसिक प्रयास है। मगर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या 2 साल बाद भी देश की न्याय व्यवस्था कन्हैयालाल को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही है? क्या उदयपुर फाइल्स इसलिए चुभ रही है क्योंकि वह एक असहज सच्चाई से पर्दा उठा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि किसी समुदाय विशेष को लेकर असहज प्रश्न उठ सकते हैं? हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलती? क्या सरकारें और अदालतें यह तय करेंगी कि आम जनता क्या देखे और क्या ना देखे? और सबसे अहम सवाल कि क्या कन्हैयालाल की हत्या अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर के रह गई है? भाजपा कहती है कि हम सेंसर बोर्ड और हाईकोर्ट के पैनल फैसले का सम्मान करेंगे। कांग्रेस कहती कि फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकती है, लेकिन जनता पूछ रही कि जब आतंकवादी खुलेआम हत्या करें तो वो कानून व्यवस्था है, लेकिन जब कोई फिल्म बने तो वो माहौल बिगाड़ देती है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी कमज़ोर है कि एक फिल्म से समाज डगडगा जाएगा, तो सवाल सरकार से भी बनता है कि क्या आपने शांति और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खो दिया है? क्या इतने बड़े लोकतंत्र में किसी कलाकार को सच्चाई पर फिल्म बनाने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? आज इसी पर होगी बहस। उदयपुर फाइल्स पर बवाल है या सच्चाई से बगावत? सवाल जनता के हैं, जवाब नेताओं के हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से मनीषा सिंह और कांग्रेस की ओर से भीम जाखड़। आप दोनों का पंजाब केसरी पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीषा जी आपसे ही होगी। सरकार बने हुए लगभग 2 साल होने को आए हैं, लेकिन कन्हैयालाल का मामला है अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, फास्ट ट्रैक पर नहीं पहुंचा है। क्या कारण है इसका? शुरुआती टेक में आप क्या कहेंगे? देखिए रौनक जी, 3 साल पहले कन्हैयालाल जी की उदयपुर में जो निर्मम हत्या हुई, वह सच में समाज को झकझोर देने वाली घटना थी। आतंकी विचारधारा के लोगों ने, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों ने जो इस घटना को अंजाम दिया, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। इस तरह की घटनाओं की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय भजन लाल जी की सरकार है वो प्रयासरत है। जहाँ पर फिल्म की बात करें तो वास्तविक घटनाओं पर जो जिस तरह की फिल्में हैं वो आनी चाहिए और इस तरह की फिल्म अगर बनती है तो उससे जागरूकता ही फैलती है। फिल्में एक तरह से सच्चाई का आईना हो तो इस तरह से फिल्में बिल्कुल बननी चाहिए और अगर सेंसर बोर्ड की अनुमति होती है तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड बिल्कुल चेक करता है और इस तरह की सब चेक करके पहले भी इस तरह की फिल्में आई जो सच्चाई पे आधारित थी। चाहे आप कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, चाहे आप केरला फाइल्स ले लीजिए, उस ऐसी फिल्में बनी है जिसमें एक तरह से जो सच्चाई का आईना थी, समाज को पता चला कि किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा था। परंतु हमारी जो भजन लाल जी की सरकार है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार इस पर बिल्कुल कि प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे, प्रेम भाईचारा बना रहे, तो इस पे बिल्कुल अड़िग है और इसी दिशा में हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। ठीक है, अब कांग्रेस से इस पर जवाब ले लेते हैं। ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है फिल्म को लेकर के? भीमराव जी। ये फिल्म का जो मामला है, कन्हैयालाल पे फिल्म का मामला है, ये सेंसर बोर्ड का काम है और जिन लोगों को आपत्ति है उन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है और मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म नहीं रुकेगी, आपको हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट इस पे क्या फैसला देता है, भविष्य के गर्त में सवाल है। दूसरी बात, कन्हैयालाल के न्याय की बात होगी तो मैं इतना कहना चाहते हैं हम लोग, कन्हैयालाल की हत्या जघन्य हत्या था और जिन लोगों ने की उनका कोई जाति धर्म नहीं होता,
आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। और कन्हैयालाल का बेटा यश 3 साल से नंगे पांव न्याय के लिए घूम रहे हैं राज्य, और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में 18 महीने हो गए। 166 गांव में से 6 गांव के बयान हो पे, बयान भी नहीं करवा पाए। एनआईए क्या कर रहा है? एनआईए सेंटर के दिन काम कर रहा है। तो सरकार न्याय कहां दिलवा पा रही है? जिसमें से 2 आरोपियों की तो जमानत होगी, एक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, जिसकी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज कराने की अपील की, एक को एनआईए ने कोर्ट ने खारिज कर दी, जमानत दे दी, उसकी भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, कई इसकी जमानत खारिज की गए। तो बताए न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, पर न्याय कहां मिलेगा? जिन तो की उनकी अपील की। अभी लेकिन भीमराज मनीषा जी, जी फिल्म का इसमें एक सवाल ये एक सेकंड खड़ा। रौनक जी जी प्लीज प्लीज जी जी कंक्लूड कर दो। फिल्म का जिक्र कर रहे थे, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड आपका सेंटर में राजस्थान में आपकी डबल इंजन की सरकार है, पर वो धुआं फेंक रही है सरकार। तो मैं पूछना चाहता हूँ, का फिल्म बनाते हो तो बहुत अच्छी बनाइए, फिल्म आप नोटबंदी पे, काले कानून पे बनाइए, और वास्तविक घटनाओं का भी जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूँ, गौरी लंकेश कांड हुआ था, गौरी लंकेश, और उन हत्यारों को जब जमानत मिली तो भाजपा ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, उस पर फिल्म बनाइए। बिल्किस बानो का रेप और रेपिस्टों का आपके भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उस पर फिल्म बनाइए। नोटबंदी पे आप फिल्म बनाइए, किन किन कंपनियों को आपने काम दिया और किन के इशारों पे नोटबंदी की। आप गोधरा कांड पे फिल्म बनाइए, तो और पूंजीवाद पे फिल्म बनाइए, किसान आंदोलन पे फिल्म बनाइए, बेरोजगारी पे बनाइए, महंगाई पे बनाइए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप काला सच दो, आपने पूंजीवादियों की गोदी जनता को भीमराज जी, लूटने का फिल्म काम किया, कौन उस पर बना फिल्म रहा है? बनाइए, सरकार हम बना आपका रही है साथ क्या? देंगे। फिल्म एक सरकार मिनट बना एक रही मिनट है क्या? मनीषा जी फिल्म कौन बनाने वाला है? मनीषा जी एक मिनट, मनीषा जी एक आपका मिनट, समय एक मिनट, खत्म एक मिनट, एक मिनट, अनुसार एक मिनट। बनाइए। मनीषा मनीषा जी एक मिनट, एक मनीषा जी मिनट, सच मनीषा सुनो। जी एक मिनट, एक रौनक जी, मिनट। हम थोड़ी मनीषा बना जी रहे एक हैं मिनट, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, आपको मैं खुद ही मौका सुनाइए। दूंगा बोलने का, एक मिनट बस, ऐसे एक मिनट। डिबेट नहीं। अरे सुनो, अभी अभी तो गाड़ी शुरू हुई है मनीषा जी, आप इतना गर्म मत होइए, पूरा सुनने की क्षमता नहीं, रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आप कहना चलिए, चाहती लेकिन है तो मैं आप पूछना चाहता बोलिए हूँ। तो सही। एक मिनट रुकिए। आप बोलिए तो एक सही कि फिल्म हम अरे नहीं सच बना बोल रहा रहे हूँ। हैं। फिल्म हम नहीं अरे बना सच रहे बोल हैं। रहे हैं। अरे सुनिए, सच मनीषा सुनने जी की एक क्षमता मिनट, मैं रखिए आप मौका लोग। दूंगा, मैं अभी मौका डिबेट दूंगा शुरू हो बोलने रही का, है। आपको मौका दूंगा, एक मिनट बस, इनको कंप्लीट करने दीजिए एक बार। डिबेट जी शुरू हुए 2 मिनट हो गए, आप इस तरह अनुशासन तोड़े। आप बड़ी पार्टी की प्रवक्ता रहे हैं आप, तो आप ऐसे अनुशासन मत तोड़िए, सुनने की क्षमता रखिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन जी, हम बोलिए पूछना बोलिए, आप चाहते बोलिए थे, बोलिए भीमराज आप। जी। खुले बोलिए खुले भीमराज जी, बोलिए आप। खुले फिल्म आप लोगों ने तो क्यों, जो सच्चाई दिखा रही थी और जो सामंत की सोच को दर्शा रही थी, उसका विरोध बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। आप दिखाइए। हम इतना कहना चाहते हैं कि फिल्म को परमिशन दे, कौन देगा? हाईकोर्ट में मामला है तो हाईकोर्ट देगा। तो उन्होंने एक चीज कही है कि हमारी फंडामेंटल राइट है, जो भारतीय संविधान के पार्ट अनुच्छेद 14 और 15 जिनका उल्लंघन हो रहा है, हम उसके लिए गए हैं। वो कोर्ट का काम है, कोर्ट बीजेपी के पास नहीं है, कोर्ट के पास गए हैं। कोर्ट जो करे वो स्वागत होगा। लेकिन भीमराज जी, सवाल ये भी उठता है कि जिस समय ये घटनाक्रम हुआ था उस समय सरकार आपकी थी, तो क्या आप उसको विफलता मानते हैं कि इतना बड़ा बिल्कुल थी। घटनाक्रम आपकी सरकार में हुआ? सुनिए मेरी मम्मी, हमने क्या कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। सरकार ने 4 घंटे में उनको आतंकवादी को पकड़ा और उन पे कार्रवाई की। और दूसरी बात, और उनके जो बच्चे थे उनसे मिले, हमारे सीएम खुद गए थे और उनको नौकरी, दोनों बच्चों को, और उनको उस टाइम 31 लाख फिर बढ़ा के 50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि मुआवजे की आप पूछ रहे हो, तो संजय शर्मा की डेथ हुई थी एसएमएस के बाहर, आपाल शर्मा विधायक और एक आपके 2 साल से विधायक उसको देने गए थे। और शर्मा के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 2 बहनों पे एक भाई था, उसका बाप पैरालिसिस है। क्या आपने उसको मुआवजा दिया? आप बनाइए। तो फिल्में जो मैंने कहा है कि 3 काले कानून, गौरी लंकेश के हत्यारों पे, बिल्किस बानो के रेपिस्टों पे, और बेरोजगारी पे, और महंगाई पे, और पूंजीवाद पे, और क्या इस देश को विश्व गुरु या इसी तरह बनाओगे आप लोग फिल्मों के माध्यम से? आप जाके ठीक है विदेशों में भीमराज जी, पूछिए कि मनीषा जी से सिंदूर के जवाब कांड लेते के हैं एक अंदर बार, अपने देश का क्या, मनीषा जी से जवाब उसमें लेते हैं भी एक फिल्म बार। है। जी जी, मनीषा जी कहिए, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में। भीमराज जी, पहली बात कि फिल्में हम नहीं बना रहे हैं, और फिल्में अगर बन रही है, सच्चाई का आईना है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप ये बताइए। जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? आप ये बताइए। क्योंकि और ऐसी घटनाएं क्यों हुई आपकी सरकार में? आप ये बताइए। दूसरी बात है कि इस तरह की घटनाएं आप लोग बना देते थे, आप संरक्षण देने का काम किया आपने, तभी इस तरह की घटनाएं हुई। और आप ये देखिए कि जब गिरफ्तारी भी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दिया, तब जाके गिरफ्तारियां हुई है। आप इस तरह से, आपको किस बात का बुरा लग रहा है कि हम फिल्में हम बनाने का काम नहीं करते हैं?
यहाँ पे फिल्में जो बन रही है और सेंसर बोर्ड उसकी अनुमति दे रहा है, तब जाके वो जनता के सामने आ रही है और जनता इसका बिल्कुल जनता को जागरूकता करने वाली फिल्में हैं, इस तरह की बात नहीं है। नहीं मनीषा जी, अगर इसमें एक बात मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि अदालत और सेंसर बोर्ड है वो हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इस फिल्म को लेकर के? देखिए रौनक जी, इस तरह की फिल्में हैं जो कि सच्चाई पे, वास्तविक घटनाओं पे आधारित फिल्में जो बन रही है, तो इस पे पार्टी क्या, इसमें सेंसर बोर्ड अगर अनुमति देता है और बिल्कुल इस तरह की जी। जो घटनाएं हैं उन पे बनी फिल्में आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कश्मीर फाइल्स आई, केरला फाइल्स आई, उसमें समाज में जागरूकता ही फैली है। किस तरह से जनता को जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया गया वो पता चला है। इस तरह की फिल्में बिल्कुल आनी चाहिए, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। परंतु ठीक है, हमारी भीमला भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस बात का भी समर्थन करती है, उनकी प्राथमिकता है कि अमन चैन बना रहे, किसी भी वर्ग में किसी भी तरह की अशांति ना फैले, प्रेम भाईचारा बिल्कुल बना रहे, और इसी पे हमारी भजन लाल जी की सरकार कार्य कर रही है। ठीक है भीमराज जी, क्या आपको, मेरा सवाल ये, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म का विरोध करके न्याय की प्रक्रिया है वो धीमी हो रही है? क्योंकि अगर इस फिल्म के जरिए लोग इस घटनाक्रम को देखेंगे तो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि इस फिल्म के जरिए उस घटनाक्रम का जिक्र होगा और सरकार पर दबाव होगा कि वो इस पर न्याय दिलाने के लिए एक्स्ट्रा काम करे, एक्स्ट्रा फोकस से काम करे। कांग्रेस तो कुछ नहीं का, कांग्रेस कोई बयान नहीं है किसी नेता का, कौन सा है? हम ये कहना चाहते हैं कि कन्हैयालाल को न्याय दिलवाए, आपकी सरकार है डबल इंजन की, तो जब 166 गवाहों में से आप 6 के बयान करा पाते हो और 2 आरोपियों की जमानत हो जाती है, और ये बात तो हो गई। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि फिल्म अगर और पब्लिक देखेगी तो क्या सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा इसका? सर जी वही तो चीज मैंने कही कि इन्होंने फिल्मों जिक्र किया, तभी तो मैंने कहा कि गौरी लंकेश फिल्म बननी चाहिए, जिस कांड पे, बिल्किस कांड पे भी बननी चाहिए, 3 काले कानूनों पे भी बननी चाहिए, मजदूरों का जो आज बंद था इस पे भी फिल्म होनी चाहिए, और कैसे नोटबंदी पे एक तो फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी को उससे भी फिल्म बननी चाहिए, गुजरात फिल्म कांग्रेस बननी सपोर्ट करेगी उसे? और हरियाणा, सुनो मेरी बात सुनिए, हाँ हम कहेंगे कैसे गुजरों को गोलियों से बूंदा गया, और हम उसका भी जिक्र करेंगे कहां का किसान आंदोलन को बीजेपी ने पूंजीवादियों के दबाव में दबाया कर 750 किसान शहीद हुए, उस पर भी फिल्म बनाई है। बीजेपी का काला सच सामने आएगा तो उस पे और ये बनाने इसलिए चाहते हैं, आपको अभी भी क्लियर कर देता हूं कि आप इनसे पूछे कि आप बिल्किस बनो और गौरी लंकेश कांड पे आप फिल्में बनाए, उत्तराखंड पे आप फिल्म सच्चाई लोगों को सामने दिखाएंगे, क्या उन पे न्याय मिलाई? कल क्या सोहराबुद्दीन कांड पे आप फिल्म बनाएंगे? क्या तुलसी प्रजापति एनकाउंटर में आप फिल्म बनाएंगे? ये इन बातों पे ये फिल्म नहीं बनाएंगे। इनको सांप्रदायिक माहौल खराब करके और कैसे अपनी सस्ती रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां, वो काम बीजेपी आज कर रही है। मैं दूसरी बात मनीषा जी, आपका इस पे जवाब क्या रहेगा कि राजनीतिक रोटियां सेकने मैं के एक मिनट उसने हाईकोर्ट में एक मिनट आप राजनीति करते हैं, एक सेकंड, इस तरह के काम पे आप राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते। हम हमेशा सांप्रदायिक जो दंगे हैं उनके खिलाफ है, हम हमेशा प्रेम भाईचारे के साथ में रहने सिखाते हैं, इस तरह के नहीं कि आप दंगों को भड़काएं। आपके समय में होते रहते हैं इस तरह के दंगे, और उसका मतलब तो भीमराज जी, आप जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उन्होंने इस फिल्म को की रोक पर जो इनकार किया उसको आप गलत कर रहे हैं, आप उसको खारिज करें, उसका मतलब आप उनके फैसले पर आप सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम आप ये कोर्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये, आप हाई कोर्ट जाइए, आप जाइए। रौनक जी एक सेकंड, एक मिनट, और हम हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा अमन शांति पर ही काम करती है, भाईचारे पे काम करती है। आपकी तरह ठीक है भीमराज जी, एक मिनट, मनीषा जी एक मिनट, भीमराज जी को बोले एक सेकंड, राजनीति ठीक है मनीषा जी एक मिनट, मनीषा जी एक मिनट, जी भीमराज जी बोले। मनीषा जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि फिल्म को हम रोक नहीं सकते, यदि आपको आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हेडलाइन ये है, और हाई कोर्ट उसने साफ लिखा, वो आप यदि आपने नहीं पढ़ा है, ज्ञान होता है ना वो झूठ से खतरनाक होता है, वो आप यहाँ परोसने का काम कर रही हो। और इस हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई गई है उसके अंदर मैं बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पार्टी बनाया गया है, रिलायंस इंटरनेशनल को पार्टी बनाया गया है,
एक्स, गूगल और मेटा को पार्टी बनाया गया है। अब हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में होता है क्या? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जब आपको 18 महीने हो गए सर, रौनक जी इनकी सरकार आए, इसके अंदर मैं पूछना चाहता हूं क्या आप अंदर स्पेशल कोर्ट फाइनल नहीं कर? कोर्ट तो बना ही नहीं, स्पेशल कोर्ट होता था। स्पेशल कोर्ट बना देते तो उनकी न तो जमानत होती और उनको आज तक इस केस का फैसला होता, और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे होते या फांसी के तख्ते पे होते, वो काम तो किया नहीं। ठीक है भीमराज जी, लेकिन एक सवाल इसमें ये होता है कि देखिए आप भीमराज जी, सवाल ये होता है कि आप कह रहे हैं कि फिल्म है वो नफरत फैला रही है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इस घटना के बारे में और भी लोगों को जानना चाहिए? हम ये कह रहे हैं नफरत का नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं जब कोई मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और ऐसी फिल्में नहीं करना चाहेंगे। आप फिल्में बनाइए, गुर्जर आंदोलन पे बनाइए, हरियाणा के जाट आंदोलन पे बनाइए, बिल्किस बानो रेपिस्टों का स्वागत किया उसमें बनाइए, गौरी लंकेश के हत्यारों का स्वागत किया उस पे बनाइए, किसान आंदोलन पे बनाइए, आप मजदूर आंदोलन को कैसे आपको कुचला जा रहा है उसको बनाइए, और आप नोटबंदी पे बनाइए, और अब तो फिल्म एक और ये जिसको बंदी कहते हैं। और मैं इस फिल्मों में क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस फिल्म के जरिए आपको कुछ डर लग रहा है क्या? क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपकी सरकार की नाकामी दिखेगी। सुनिए, हमें किसी सुने न तो अंग्रेजों से डर रहे थे, न अंग्रेजों के मुखबिरों से डर लग रहे हैं सर, और किसी चीज से डरने वाले कांग्रेस के अंदर कार्य डरने वाले थे वो संघ में चले गए थे और माफीनामा लिख रहे थे, और जो नहीं डरे थे वो फांसी के तख्ते पे थे और छीनने पे गोलियां झेल रहे थे। हमने आजादी के आंदोलन में पीठ नहीं दिखाई थी, और आजादी के आंदोलन दूसरा आंदोलन इसमें भी पीठ नहीं दिखाएंगे। हमें किस चीज का डर, किसको डराने की बात कर रहे हो सर आप? यहाँ को डरने वाली रात ही पैदा नहीं, तो आज कौन सा डरेंगे हम लोग? ठीक है मनीषा जी, ये है कि क्या, एक सवाल मेरा ये है कि क्या भजनलाल सरकार ने इस मामले के अंदर न्याय प्रक्रिया जो है उसमें तेज करने के बजाय प्रचार को तवज्जो दी है क्या? क्योंकि न्याय की अगर बात कर ले, अब तक फास्ट ट्रैक मामले पे वो जांच नहीं पहुंची है। देखिए इस पे जो एनआईए है वो पूरी तरह से अपनी जांच प्रक्रिया को बिल्कुल तेजी से कर रखा है, वो उस पर जांच कर रही है, और जो न्याय प्रणाली है उस पर हम पूरा विश्वास बिल्कुल जताते हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रणाली होती है, और वो जिस तरह से उनकी जो सुनवाई है वो लगातार की जा रही है। और आप ये देखिए कि भीमराज जी से मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी सरकार में इस तरह की घटनाएं जो हुई उस पर सबसे बड़ा सवाल है, आप इस तरह की घटनाओं को आप बिल्कुल संरक्षित करते थे, इस तरह से घटनाएं हुई। हमारी सरकार हमेशा इस तरह की घटनाओं की हम कड़ी निंदा करती है, कड़े शब्दों में निंदा करती है। ठीक है, अब मेरे कुछ जी 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 भीमराज जी, और ये कोई प्रचार मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मनीषा जी, एक मिनट सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये उसी का मामला है, कोई प्रचार। ठीक है मनीषा जी, एक मिनट, मैं भीमराज जी को मौका, भीमराज जी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, मनीषा जी ने कहा है कि कांड हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कांड नहीं हो रहा तो बजरी माफियाओं पे भी एक फिल्म बनाई है, रोज ड्रोनों से कुचल रहे हैं, रोज पुलिस को ट्रेलरों के नीचे कुचल रहे हैं, आप बनाइए ना। और मैं पूछना चाहता हूँ कि बजरी माफिया किन बीजेपी नेताओं के संबंध है और कौन बीजेपी इस पर कांग्रेस क्यों बना सकती है फिल्म में? रुकिए सर, मैं पूरी तारीख नोट कर रहा हूँ, मनीषा जी तारीख भूल जाएंगे। मनीषा जी मेघराज सिंह बद्री माफिया के साथ बीजेपी के सेंटर के मिनिस्टर और राजस्थान के बीजेपी के 22 अगस्त 2022 तारीख नोट कर विदेशी दौरे पे जाते हैं, और जब मेघराज सिंह के ईडी घर पहुंचती है वो फेसबुक से और सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट डिलीट कर लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन नेताओं के घर ईडी की दस्तक कब होगी, और क्या बजरी माफियाओं पे भी कोई फिल्म बननी चाहिए? क्या बनाने पे सहमत है इस बात से? तो मैंने पूछना चाहा है कि बजरी माफिया, किसान आंदोलन, नोटबंदी और जो इन्होंने कहा है वास्तविक रखा था मनीषा जी ने, ठीक है, तो क्या कांग्रेस फंडिंग करेगी क्या? देखिए भीमराज जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। हम फंडिंग नहीं, हमारे साथ हम कांग्रेस कोई फंडिंग का काम नहीं, फंडिंग का काम हमारे पास पूंजी तो नहीं है। फंडिंग ईडी छापा मारेगी तो बीजेपी के पास जरूर आ जाएगी, कांग्रेस के पास ऐसा कोई सामान नहीं है। हम तो कार्यालय चले कुछ कॉमन सवाल है, कुछ कॉमन सवाल लेते हैं, समय की थोड़ी मेरे पास पाबंदी है। ठीक है, दूसरा पूछना चाहता हूँ, आप महंगाई पे फिल्म बनाइए और आप गोधरा कांड पे फिल्म बनाइए, आप बनाइए ना। आप चलिए मनीषा जी, भीमराज जी, थोड़ा डिस्कशन के आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसे अगर
है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है भीमराव जी, मनीषा जी, कुछ कॉमन सवाल है, कुछ कॉमन सवाल है। से नहीं होता, सच्चाई ठीक है, इस तरह से डिस्कशन होगा नहीं। कुछ कॉमन सवाल अपन ले लेते हैं, कुछ कॉमन सवाल ले लेते हैं। एक मिनट, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट। ओपाबाई का राज है, सरकार नहीं चल रही है, सरकार नहीं। भीमराव जी, मनीषा जी, एक मिनट होल्ड करिए, और बदलना, एक मिनट होल्ड करिए। कुछ कॉमन सवाल है, समय की मेरे पास थोड़ी पाबंदी है, तो कुछ कॉमन सवाल ले लेते हैं। इवन कुछ कॉमन सवाल ले लेते हैं जो आप दोनों से सेम सवाल रहेंगे। आप दोनों को अपना स्टैंड है वो रखना है। क्या किसी फिल्म पर बैन मांगने से सच छुप सकता है क्या? मनीषा जी, शुरुआत एक बार आप करें। ये कॉमन सवाल है। बिल्कुल नहीं। आप ये देखिए, कन्हैया लाल जी की जो घटना थी, जो निर्मम हत्या हुई है, उसको कौन नहीं जानता है? इसको कौन छुपा रहा है? अगर आप आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, तो आप बताइए, इसका मतलब आप छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन कौन नहीं जानता है इस घटना को? आप कन्हैया लाल जी की चीख को दबाना चाह रहे हैं। आप उनके परिवार की जो कोई दुख है, जो पीड़ा है, उसको दबाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से उनकी हत्या हुई, कौन नहीं जानता है? 3 साल पहले की ही घटना है ये। तो भीमराव जी, आपका स्टैंड क्या रहेगा इस पर? हम ये कहते हैं कि सच नहीं छुप सकता, सच सच रहेगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि कन्हैयालाल हत्याकांड पे फिल्म बना रहे हो तो दारिया एनकाउंटर पे भी फिल्म बनाइए, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर पे भी फिल्म बनाइए, और जो गृह मंत्री थे हरेन पांड्या जी, फाइल आज इसके ट्रंप के पास है, उसमें भी फिल्म बनाइए। तुलसी प्रजापति भी आप फिल्म बनाइए, जज लोया केस में भी आप फिल्म बनाइए। ठीक है सर, मैं केवल जानना चाहता हूँ। एनकाउंटर में जेल गए थे, कौन सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में जेल गए थे, उसमें बनाइए। सच में भी सामने आना चाहिए, गुजर आंदोलन में भी सच सामने आना चाहिए, 3 कानून में भी सच सामने आना चाहिए, नोटबंदी में सच सामने आना चाहिए। चलिए सर, कॉमन सवाल है, इससे थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। तो इन पे सच आए, तो मैं कह रहा हूँ सच आए तो सब में सामने चाहिए, एक पे सब सच सामने आना चाहिए। ठीक है भीमराव जी, थोड़ा सवाल अब आगे, मनीषा जी थोड़ा सवाल अब आगे ले लेते हैं। मैं कह रहे हैं हम सच चाहिए, सच को जानना चाहते हैं। ठीक है, एक काम करिए भीमराव जी, पूरी लिस्ट बना करके मनीषा जी को व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा, अब तो बेटर रहेगा। फिल्म का पूरा खाका तैयार हो जाएगा। मैं पंजाब के ऐसे नहीं कर दूंगा। नहीं, मनीषा जी को आपको भेज दो। मनीषा जी बिल्कुल, आप मेरे को शेयर कर दीजिएगा। सच कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं। अरे सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का सच कह रहे हैं, दारिया एनकाउंटर सच था, हरेन पांड्या एनकाउंटर सच था। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है। मनीषा जी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये फिल्म की लिस्ट मेरे को भेज रहे हैं, कौन कौन सी बनानी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा, कल के अखबार में भी पढ़ लीजिए। और सुनिए मेरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के नेता किन किन एनकाउंटर में जेल गए थे, उसमें फिल्म बनाइए, तब पता ठीक है, आप मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा। भीमराव जी, आप मुझे लिस्ट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट सवाल, थोड़ा सवाल से आगे बढ़ते हैं, कि क्या कन्हैयालाल की मौत पर राजनीति हो रही है? अगर हाँ, तो ये उनके परिवार के साथ अन्याय है। शुरुआत मनीषा जी एक बार आप करिए। देखिए रौनक जी, ऐसे मामले बहुत ही संवेदनशील है, और मैं मानती हूँ कि इन पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बिल्कुल उनके परिवार के साथ में है। उनके जो बच्चे हैं वो खुद चाहते हैं कि सच्चाई उनके पिता की सबके सामने आए, जनता को पता चले कि किस तरह से उनके पिता के साथ में ये निर्मम निशंस अपराध हुआ, एक उनकी हत्या हुई। उनकी जो वाइफ है वो खुद चाहती है, उनके जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए। और ये इस तरह के जो मामले हैं, उन पे जो अशोक गहलोत जी ट्वीट करके जो राजनीति कर रहे हैं, वो सच में बहुत ही निंदनीय है। ऐसे मामले बिल्कुल राजनीति से परे होने चाहिए। ठीक है भीमराव जी, कहना चाहते हैं न्याय मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा, और हम तो इतना कहना चाहते हैं बीजेपी से, आप इसके अंदर फास्ट ट्रैक में दबाइए, एनआईए को फास्ट कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी इसमें न्याय दिलाइए, क्योंकि दिसंबर 2022 में इस मामले को एनआईए का हैंडओवर कर दिया गया था, क्योंकि मामला 120B 449 302 307 34 153A 153 और 245 से और धारा 16, 18, 20 के तहत दर्ज है। तो जितना फास्ट करोगे
जल्दी न्याय मिलेगा। यदि न्याय में देरी होती है तो वो न्याय नहीं कहलाता सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये न्याय में देरी कर रहे हैं, इससे अपराध दो अपराधियों मान तो ये। एक सेकंड मनीषा जी, प्लीज प्लीज मनीषा जी, एक मिनट। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि इसको फास्ट कीजिए और इस कारण कोर्ट के मामले को जितना फास्ट करोगे उतना उनको सजा मिलेगी और कन्हैयालाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी। हम ठीक है, तो मनीषा जी से एक बार कोर्ट के जवाब मामले लेते हैं, में फिर एक एलान लास्ट के क्वेश्चन आगे परिजनों बढ़ते हैं। जी मनीषा जी, कंप्लीट देखिए करिए। भीमराज जी, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूंगी कि न्यायपालिका पे विश्वास रखिए। हम कोई भी टिप्पणी नहीं हमें कर सकते विश्वास है, हम न्यायपालिका पे, हमें पूरा विश्वास है। नहीं, वो जो भी हमें फैसला पूरा करेंगे, विश्वास है। और कन्हैया लाल जी और उनके परिवार को बिल्कुल इस फैसले जो कन्हैया, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका परिवार बिल्कुल इस फैसले से सही खुश ठीक है, रहेगा। मेरा लास्ट सवाल है क्योंकि जो न्यायपालिका जी। सर प्लीज रौनक जी मैं इतना, हम कोर्ट के लिए हमने कहा है कि जो सरकार की तरफ से लॉयर खड़े होते हैं वो पैरवाई फास्ट कीजिए, हमने ये। और जितनी सरकार इसमें पैरवाई जल्दी करेगी उतना जल्दी उनको न्याय मिल पाएगा। हम ये कह रहे हैं, आप अपने वकील है, क्योंकि सरकार बीजेपी है तो कोर्ट के अंदर। ठीक है सर, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। माननीय जी बद्रीलाल जी की सरकार इसमें मजबूती से पैरवी कर रही है और हम बिल्कुल चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जो कन्हैया लाल जी है उनको तो न्याय मैडम, मिले, अरे उनके तो परिवार को न्याय ठीक है, ठीक है, तो दोनों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट सवाल में हम लेते हैं, समय की थोड़ी मेरे पास भी पाबंदी है कि क्या वाकई कोई फिल्म किसी समुदाय को बदनाम कर सकती है या फिर समाज को इतना असुरक्षित मानते हैं कि वो सच्चाई से डर जाए। मनीषा जी, लास्ट सवाल मेरा है, इसको 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर लीजिए फटाफट, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैंने जिस तरह से कहा कि ये जो फिल्में हैं जो सच्चाई का आईना होती है, उससे समाज में जागरूकता ही फैलती है। और इस तरह की जो फिल्में हैं वो समय समय पे आनी चाहिए जिससे जागरूकता फैले। और समाज में ज़्यादातर से जो ये फिल्में होती है वो जागरूकता फैलाने के लिए होती है, नफरत फैलाने के लिए नहीं होती है। इससे जो लोगों को गुमराह किया जाता है, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती है। और इसको ऐसी फिल्मों को हमेशा से, जो पहले भी जो फिल्में आई है उससे जनता ने उसको स्वीकारा है, उनकी सराहना की है। आप चाहे ठीक है, कहिए कि इतिहास भीमराज जी, में अगर जो फिल्में होती है, जी जी इस तरह की जो सच्चाई वास्तविकता वाली फिल्में हैं, ऐसी फिल्में समय समय पे आनी चाहिए। ठीक है, भीमराज जी आप क्या कहेंगे इस पर? सर जी, हम इतना कहना है, समाज, राज्य, परिवार और स्टेट और इंटरनेशनल, इस आज की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है। यदि आपको कह रहे हैं कि हम समाज को जागरूक होगा तो वो शिक्षा से होगा। आप अपने आंकड़ा पढ़िए, हिंदुस्तान के अंदर 18 से 25 साल के बच्चे 33% एजुकेशन ले पाते हैं, ग्रेजुएशन पार करता है, उनमें से 8.25 पा रही है। फिल्में आप बनाइए, जागरूक उससे होगा समाज उससे जागरूक होगा कि देश में प्रदूषण किससे हो रहा है, देश प्लास्टिक जैसा आतंकवाद देश में फैल रहा है जो भूमि को बंजर कर रहा है। आप फिल्में पे बनाइए कि जो नकली खाद बनाना बीजेपी ने फैलाया है उससे जमीनें बंजर हो रही है, किसान उससे जागरूक होंगे। और आप जागरूक उस चीज से करिए कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए। और कौन कौन बीजेपी के नेता बलात्कारी है जिनको बीजेपी ने चलिए, समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है। फिल्म बनाइए और आप गुर्जर आंदोलन बनाइए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनीषा जी और भीमराज जी, आप दोनों ने तमाम जानकारी वो दी है, आप दोनों का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया है। फिलहाल समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है, समय की थोड़ी पाबंदी मेरे पास है। आप दोनों तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर के तमाम राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। खैर, आने वाले दिनों में हाईकोर्ट से क्या जवाब निकल कर सामने आता है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।